Good morning, students. Today, our topic is error analysis. Error analysis. After significant figures and round off, you have to study error analysis. What is the meaning of error? क्या होती है error? Error, just like mistake, but you can't say it's a mistake. इस चीज का ध्यान रखना कि आप इसको कभी भी मिस्टेक नहीं बोलोगे। मिस्टेक से कुछ कमियां रह जाती है, ठीक है। मिस्टेक क्या होती है? एक ऐसी चीज जो आपने अगर कर दी तो वो गलत हो गई, और उस गलत का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल अपोजिट लेकर चलिए कि ये तो करना ही नहीं था और ये हो गया। एरर क्या मतलब? आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए कुछ कमी, ठीक है, ठीक है। जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है उसमें कुछ कमी आता। कमी को गलती नहीं कह सकते। काम में कमी हो जाना नॉट अ मिस्टेक, बट काम कुछ करना था, कर दिया, कोई और ही काम कर दिया, या वो काम बिल्कुल गलत कर दिया आपने। भाई ऐसे तो होना ही नहीं था। जैसे चाय बना रहे हो, नमक डाल दिया, ठीक है, सब्जी तड़का लगा दिया उस चाय में, तो उसको तो मिस्टेक बोला जाता है। कमी का मतलब क्या है? जैसे कोई चीनी कम रह गई, नमक कम रह गया, ठीक है, तो उसमें चाय कम रह गई, दूध कम रह गया, कुछ भी कह सकते हो। तो कमी को लेकर चलना अपने माइंड में। देखो, थोड़ा मिलता जुलता वर्ड है एरर एंड मिस्टेक, बट सोचने वाली बात है, मिस्टेक को आप ब्रॉड माइंड पर एरर लेकर चलिए और एरर को स्मॉल, ठीक है। और एरर को मिस्टेक क्या है? काम में कमी होना, या किसी रीडिंग को लेते हुए, इंस्ट्रूमेंट को पढ़ते हुए रीडिंग लेते हो, जो आप मेजरमेंट करते हो, उसके अंदर जो भी कमी आ रही है उसको बोलते हैं एरर। कैसे पता लगेगी वो कमी? अपनी भाषा में, सिंपल वे में क्या बोलोगे? सपोज कोई चीज का आपको एक्यूरेट वैल्यू पता है। क्या पता है? एक्यूरेट वैल्यू। इसको आप बोल सकते हो ट्रू वैल्यू। इन योर सेंस यू आल्सो से ट्रू वैल्यू। सपोज वो है 7 सेंटीमीटर। ध्यान से, ट्रू वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू आपको पता है 7 सेंटीमीटर। लेकिन जब आपको मेजर करने के लिए दे दी, कोई रोड थी जिसकी एक्यूरेट वैल्यू आपने लेंथ की वैल्यू क्या ले ली? 7 सेंटीमीटर। बट जब आपको वो मेजर करने के लिए दे दी कि आप मेजर करके बताइए कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो आपने इंची टेप लिया, मेजर करा लेंथ, तो आपने मेजर्ड वैल्यू निकाल दी। क्या निकाल ली? मेजर्ड वैल्यू। और वो अनफॉर्चुनेटली अभी कह रहा हूं, वैसे होता नहीं है, इसमें फिजिक्स है, फैक्ट्स के ऊपर है, ठीक है, सब कुछ सच है, हर एक चीज को ये काउंट करता है, तभी तो फिजिक्स है। मेजरमेंट एंड यूनिट के ऊपर है, ठीक है, एग्जैक्ट फिजिक्स इसीलिए तो बोलते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू करी आपने, तो आप पे वो 7 नहीं आ रही। आपने मेजर करी तो सपोज वो आपके पास आ गई 6.9 सेंटीमीटर। कितना? 6.9। अब ये देखने वाली बात है कि आप 6.9 सेंटीमीटर, नियर अबाउट, अप्रोक्सीमेटली यू आर ऑन द 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर के पास, बट इट इज नॉट द करेक्ट वैल्यू। करेक्ट नहीं है, मिस्टेक भी नहीं कह सकते इसको, भाई गलती से, भाई मेजर कर रहा हूँ बार बार, 6.9 ही आ रहा, तो आप इसके पास भी हो, इतनी वैल्यू है, तो थोड़ी कमी रह गई ना इस वैल्यू पर। ऐसा गलत क्या है? मान लो 7 सेंटीमीटर होता और आपने निकाल दी बहुत ज्यादा वैल्यू, 1000 सेंटीमीटर, तब भी गलत कह सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें गलत कहना गलत हो जाए, ओके। तो 6.9 सेंटीमीटर आ गई, तो एरर क्या है? एरर ये है कि अभी इसमें 0.1 सेंटीमीटर को अगर मैं ऐड करूं तो जाकर ये क्या होगा, इसको 7 सेंटीमीटर बना सकता है। क्या करना पड़ेगा? प्लस 0.1 सेंटीमीटर। अब यहां पर 3 वैल्यूज आपके सामने है, एक तो ट्रू वैल्यू, एक है मेजर्ड वैल्यू,
और एक है +0.1 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। नोट इट, एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहली तो ये, जरूरी नहीं 6.9 आए, क्या आ सकता है? 7.2 सेंटीमीटर। फोर्थ, तो आपकी एरर कैसी होगी? आपको तो इसमें से माइनस करना होगा, कैसा? तो मेजर्ड वैल्यू में से कुछ माइनस करना होगा, तभी तो ट्रू वैल्यू पे पहुंचेंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन दिस केस इज 0.2 सेंटीमीटर। कैसे निकाल ली ये वैल्यू आप? कैसे निकाल ली? जो ये एरर आपने निकाली, ये कैसे कैलकुलेट करी आपने? आपने क्या करा, जो ट्रू वैल्यू थी उसमें से मेजर्ड वैल्यू को माइनस किया। तो एरर की डेफिनेशन या एरर को समझने के लिए आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए, वी हैव टू टेक द डिफरेंस in between true value and measured value. This is error. I hope you are understanding this concept. What is error? Error is the difference in between true value and measured value. कब होती है? जब हमें अपनी रीडिंग में कोई भी मेजरमेंट में कमी आ जाती है। इन मेजरमेंट, लैकिंग इन मेजरमेंट, अपनी डेफिनेशन बनाते हैं, लैकिंग इन measurement value is called error. But how will you calculate this value? Error by taking the difference of true value and measured value. Any doubt, any problem? Okay. Now the third thing is representation. What I am saying? Representation. Representation कैसे देना? अभी तक आप वैल्यूज लिखते थे, L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बट अब नहीं, अब आपको पता लग चुका है कि एक टर्म ऐड हो चुकी है और वो है एब्सोल्यूट एरर। अब आपको इसी L की वैल्यू लिखनी होगी, L प्लस, सपोज इसके अंदर एरर है 0.1 सेंटीमीटर। इसको देखिए, बहुत कुछ है इसके अंदर, इस वैल्यू के अंदर। L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस 0.1 सेंटीमीटर। मतलब क्या है इसका? जो लेंथ है वो तो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन उसमें प्लस हो सकता है 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन एरर है, एरर तो माइनस भी हो सकती है, कम और ज्यादा दोनों आ सकती है। तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए साहब, 10 सेंटीमीटर का मतलब है ट्रू वैल्यू, और 0.1 सेंटीमीटर का है मतलब है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कब होती है? जब ट्रू वैल्यू में से किसको माइनस किया जाए? मेजर्ड वैल्यू। और मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? या तो में ये 0.1 होगा या उसमें से कम होगा। अगर कम होता है तो ये कितना रह जाएगा? 9.9 सेंटीमीटर। और अगर प्लस होता है तो कितना हो जाएगा? 10.1 सेंटीमीटर। तो जो आपकी वैल्यूज है, जो आपका मेजरमेंट है, जब भी आप इस चीज को मेजर करोगे, सपोज कोई रोड है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इस रोड को अगर आप मेजर करोगे तो वो उस स्केल से, मेजरमेंट स्केल से जो उसकी वैल्यू आने वाली है वो 9.9 से लेकर 10.1 के बीच में कुछ भी आ सकती है, ठीक है। ये तो कमी रहनी ही रहनी, जितनी वैल्यू लोगे 9.9 से स्टार्ट होगी। लेंथ मेजर करी अपने उस स्केल से, तो वो आपको 10 सेंटीमीटर ना देकर 9.9 से लेकर 10.1 सेंटीमीटर तक कोई भी वैल्यू आपको दे सकती है, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू तो आप निकाल नहीं पा रहे हो। क्यों?
क्योंकि एरर आई हुई है। हाँ, ट्रू वैल्यू निकल जाए ठीक है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज करेक्ट। बट अगर वो नहीं निकली, इतनी एरर दिखा रखी है आपने, तो ये होता है एक तरह से डिवाइस के लिए। आपके पास कोई डिवाइस है, मेजरमेंट करते हो, तो वो मेजरमेंट एक्यूरेट वैल्यू नहीं देती आपको कभी। आपने उसको चेक करा, चेक करवाया या जैसे भी करा, बार बार चेक करा, तो आपको पता लगा उसमें तो 0.1 सेंटीमीटर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, तो आपने प्लस माइनस लगा दिया है। कई बार खाली प्लस भी हो सकती है, कई बार खाली माइनस भी हो सकती है। ये तो आपने उस स्केल को देख लिया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है वो स्केल खराब हो गया। अब आपने क्या करना है, जो भी आप वैल्यू लोगे उसमें प्लस 0.1 सेंटीमीटर करके देख सकते हो। सपोज उसमें प्लस की एरर है, प्लस की एरर है, आपने मेजर करा, आपके पास आ गया 8.5 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई, तो आप उसको 8.5 नहीं कहोगे, क्या कहोगे, 0.1 सेंटीमीटर ऐड करके आप कहोगे ये कितनी लेंथ है, 8.6 सेंटीमीटर। इससे क्या होता है, अगर आपको एरर पता लग जाती है तो आप अपनी जो वैल्यू है उसको एक्यूरेट कर सकते हैं, जो मेजर्ड वैल्यू, जैसे 8.5 करा आपने, 8.6 बना दिया, पता था ना आपको 0.1 उसमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से एरर का मतलब क्या है कि अगर हमारी मशीनों में, डिवाइसेस में कोई कमी आ जाती है, या हमारे देखने में कोई कमी है, या हमारे डिवाइस में कोई कमी है, तो उसकी वजह से आप इसमें प्लस माइनस करके वैल्यू को एक्यूरेट करिए, एरर को रिमूव करिए। सेकंड थिंग, मतलब समझ में आया, एरर का कंसेप्ट समझ में आया। ओके, इसके बाद इस वैल्यू के अंदर जो ये एल मैंने इक्वल टू के इधर लगा रखा है, आप इसको यहां पर ट्रीट करेंगे, दिस इज एल, दिस इज एल। लेकिन इस एल के अंदर कुछ कमी थी, इसलिए आप इसको बोलेंगे डेल्टा एल। क्या बोलेंगे, डेल्टा एल। एब्सोल्यूट एरर को किससे शो करेंगे, डेल्टा एल से। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वैल्यू लिखने की, वो हो गई एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा। ठीक है, इसके अंदर आपको पता है दिस इज ट्रू वैल्यू, दिस इज एब्सोल्यूट एरर, दिस इज एब्सोल्यूट एरर। ये तो हो गया सीधा सीधा हिसाब, और इसमें साथ में यूनिट भी लगेगी। क्या लगेंगी, यूनिट। ये आप फर्स्ट पॉइंट अब अलग से नोट कर लीजिए, ये एरर के लिए थे, या वैल्यू को लेकर कुछ बातें बताई जाए। सेकेंड थिंग इज, अगर आप एब्सोल्यूट एरर की टर्म में नहीं लेना चाहते वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर में जैसी ट्रू वैल्यू होगी, जैसे उसके पीछे यूनिट होते हैं, उसमें कितना प्लस करना है कितना माइनस करना है वो डायरेक्ट आ जाता है, वो डायरेक्ट आ जाता है। और कैसे निकालते हैं वैल्यू, बाय टेकिंग द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, सेकंड थिंग इज, कई बार हमें एब्सोल्यूट एरर की टर्म में आंसर या वैल्यू नहीं चाहिए, रिलेटिव एरर की टर्म में चाहिए। रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव आपको पता है, रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है अभी बताते हैं। ये रफ कर देता हूं मैं, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है मेरे को। अब अभी ये रिप्रेजेंटेशन चल रहा है इसका, थर्ड पॉइंट एरर, कि हम इस वैल्यूज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आप 100 मार्क्स का एग्जाम देते हो, कितने मार्क्स का, 100, और आपके मार्क्स आ जाते हैं उसमें से सपोज 80, कितने आ जाते हैं, 80। तो आप उसको ऐसे लिखते हो ना, रेशो की टर्म में, रेशो बोलते हो उसको, क्या बोलते हो, फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू कहाँ लिखी हुई है, या टोटल वैल्यू कितनी लिखी हुई है, नीचे लिखी हुई है डिनोमिनेटर, और जो आपने मार्क्स गेट करे है वो कहाँ है, न्यूमरेटर।
कहां पर है, न्यूमरेटर। तो जो ये वैल्यू होती है, आप ऐसे भी तो लिख सकते थे 100 माइनस 20। मतलब आपके जो मार्क्स है वो 100 माइनस 20 का मतलब क्या है, सपोज ये ट्रू वैल्यू है, 20 क्या है, 20 इसमें से माइनस होकर आपके मार्क्स आए, ठीक है। तो ये हो गई मान लो एक तरह से सपोज एब्सोल्यूट एरर, आप इसको ले लो कि एरर रहेगी यार 20 नंबर कम रह गए मेरे, 20 और आ जाते तो मैं ट्रू वैल्यू के पास पहुंच जाता। लेकिन आप अभी अपनी इस वैल्यू को 80 को कैसे लिख सकते हैं, ट्रू वैल्यू तो यार 100 थी, कमी रह गई 20 की, 20 की कमी रह गई, ठीक है। इस तरह दूसरा तरीका ये भी, 80 मार्क्स आए हैं प्लस 20 करके ट्रू वैल्यू तक पहुंच सकते थे, या 100 में से 20 करके, या तो आप इसको ट्रू वैल्यू ले लीजिए या इसको ले लीजिए, मर्जी आप। समझना इस कंसेप्ट को, थोड़ा सा मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ ना, इस वजह से थोड़ा सा इसमें डाउट हो। मैंने कहा इसमें से कोई एक चीज आप एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू ले लो, या ऐसे करें, रिलेटिव के बारे में बता दे जा रहे। रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव को आप रेशियो या फ्रैक्शन लेते हो, कैसे, इसमें भी आप रिलेटिव ले सकते हो, कैसे, बाय टेकिंग एब्सोल्यूट एरर इन द न्यूमरेटर पोर्शन एंड ट्रू वैल्यू इन द डिनोमिनेटर पोर्शन। क्या मतलब होगा इसका, मतलब समझाएंगे। सपोज 10 सेंटीमीटर प्लस 0.1 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से एब्सोल्यूट एरर है आपकी 0.1 और ट्रू वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल। देखिए अभी क्या आएगा और उसको फिर स्टडी करेंगे कि रिलेटिव एरर आ गई आपके पास 0.01, क्या आ गई 0.0। ये हो गया आपका सेकंड रिप्रेजेंटेशन, ये फर्स्ट था, ये सेकंड रिप्रेजेंटेशन। यानी कि आप इस वैल्यू को सेकंड वे से कैसे लिख सकते हो, L प्लस डेल्टा L बाय L, ठीक है। इसमें नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं लगे। थर्ड, अगर आप इसी रेशो को 100 से डिवाइड कर देते हो, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, तो ये बन जाती है परसेंटेज एरर। क्या बन जाती है, परसेंटेज एरर। या तो इसको एब्सोल्यूट एरर से समझना आसान है फर्स्ट पॉइंट से, या थर्ड से, फिर शायद इसका बीच का मतलब आपको इजीली समझ में आ जाए। कैसे, 0.01 इंटू 100 कितना होगा 1%। तो ये तीनों वैल्यूज आपको अब आइडेंटिफाई करनी है, तीनों। यहां से आपने देखा कुछ प्लस भी हो सकता है कुछ माइनस भी, यानी कि 10 सेंटीमीटर का मतलब या तो ये 9.9 सेंटीमीटर की वैल्यू देगा या फिर 10.1 सेंटीमीटर की। ये तो इजी सिंपल मेथड था फर्स्ट, तो ये सबसे इजी कंसेप्ट। उसके बाद आ जाती है ये बात, इसको कैसे लिखेंगे थर्ड वे में, L प्लस डेल्टा L बाय L इंटू 100%, परसेंट लगाओ साथ में, ठीक है। अब इसी वैल्यू को लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस लगाइए, प्लस माइनस 0.01, ठीक है। और इस वैल्यू को कैसे लिख सकता हूँ, 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1%। तो ये 3 तरीकों से लिखी जा सकती है वैल्यू, देख रहे हो आप कौन कौन से 3। फर्स्ट वाली यहाँ पर लिख देते हैं, यही वाली वैल्यू 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर।
ये सेंटीमीटर हटाकर आप बाहर भी लगा सकते हो। ऐसे तो इसमें यूनिट होते हैं, इसमें कोई यूनिट नहीं होंगे, इसमें भी कोई यूनिट नहीं होंगे, इसमें अंदर ही इसके साथ परसेंट लगा होगा, बाहर नहीं लगेगा। मतलब क्या है इसका 1% का? 1% का मतलब है, यहां पर देखिए 10 सेंटीमीटर में प्लस माइनस हो सकता है, इसी का 1%, इसी का 1%, किसका? 10 सेंटीमीटर। यानी 10 सेंटीमीटर को जब आप मेजर करोगे रोड को, उसके अंदर 1% की कमी आएगी या 1% ज्यादा आएगा। 1% कितना होता है निकाल कर देख लीजिए। 10 सेंटीमीटर का 1% कितना होता है? 10 सेंटीमीटर इंटू 1/100, 0 से 0 कैंसल, और 1/10 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। ये देखिए परसेंटेज से आपने क्या करा? एब्सोल्यूट एरर की टर्म में बना सकते हो, यानी कि इसी वैल्यू को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इसी वैल्यू को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। परसेंटेज से ये वाली वैल्यू, इससे ये वाली वैल्यू, इससे ये वाली वैल्यू, सारी की सारी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो सिर्फ एक वैल्यू को लिखने का तरीका है जो आपको बताया था। 3 टाइप्स के एरर आपके सामने है। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एल से लिखा जाएगा, रिलेटिव एरर डेल्टा एल बाय एल, या फिर एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रिलेटिव एरर। और इसमें कोई यूनिट नहीं होते, क्योंकि ये रेशो होती है सेम क्वांटिटी, तो उसमें यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाता है। थर्ड आएगा परसेंटेज। तो आप इसी वैल्यू को इन 3 तरीकों से लिख सकते हो। सबसे पहले तो ये माइंड में कर लीजिए, ठीक है। ये सिंगल वैल्यू होती है, इसमें रेशो होती है, इसमें रेशो के साथ मल्टीप्लाई 100, यानी कि परसेंटेज बन जाता है। नोट डाउन। अब बात आ जाती है थोड़ा सा एरर के लिए फिर दोबारा से, कि एरर होती ही क्यों है, कितने टाइप्स की होती है, क्यों कमी आ जाती है मेजर करने में जब हमारे पास सभी डिवाइसेस है। नंबर 1, डिवाइसेस है, नया नया डिवाइस खरीदा आपने, बहुत अच्छी वैल्यूज देता है, यस और नो। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो पुराना हो जाता है, पुराना होने के बाद उसमें कुछ कमी आ जाती है। हर चीज में आती है। बाइक ले लो, शुरू में एवरेज बहुत आ रही है, उसके बाद आप फिर दोबारा से वही ऑयल डाल रहे हो, सब कुछ डाल रहे हो, तो फिर दिक्कत कहाँ आ जाती है? क्यों वो एवरेज कम देना शुरू कर देती है? पुरानी होती जाएगी, वैल्यू कम होती चली जाएगी। क्यों? रीजन है फ्रिक्शन। डिवाइस के अंदर जो कमियां आती हैं, मेजरमेंट, वाइल मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर या डिवाइसेस के अंदर जो एरर जनरेट होती है, एरर जनरेशन और अराइजिंग, हाउ एरर इज अराइजिंग इन द इंस्ट्रूमेंट। जब आप मेजरमेंट कर रहे हो डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, तो बहुत बड़ा रीजन हो जाता है फ्रिक्शन। क्या हो जाता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या होता है, उसके स्पेयर पार्ट जो होते हैं आपस में फ्रिक्ट होकर क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी बहुत कमियां आ जाती है। हाँ, उड़ी जाए सारा का सारा सर्किट वर्किट या कुछ भी, तो वो तो खराबी हो जाता है, फिर तो देखो रिप्लेस या रिपेयर मांगता है वो। लेकिन अगर इस तरह से करते जाओगे तो कमियां होती चली। हमारे देखने में कमी होती है, ऑब्जर्वेशन में कमी होती है, यस और नो। थर्ड थिंग, जो हम अरेंजमेंट करते हैं डिवाइसेस का, अरेंजमेंट, सर्किट वर्किट बनाते हैं 9th और 10th क्लास में आपको बताया था, ठीक है। सर्किट वर्किट बनाते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आपने क्या करा, यू आर इम्परफेक्शन, भाई परफेक्टली तरीके से आप वो नहीं कर पाए, कमी रह गई, इम्परफेक्शन हो गया।
सही तरीके से नहीं करा। देखो कोई खाना बनाता है तो बहुत अच्छे तरीके से बनाता है, एक जना खाना बना रहा है बड़े बेकार तरीके से बना रहा है, तो खाने में कमी आ जाती है। तो अरेंजमेंट सही होना चाहिए, अरेंजमेंट की कमी हो जाती है तो भी एरर आ जाता है। ऑब्जर्वेशन में आप देख रहे हो, आपने देखा कि 9.1 वैल्यू है, दूसरे अपने दोस्त से दिखाया नहीं नहीं वो कह रहा है 9.0 है। तो जब देखने में ही कमी हो गई है, आप देख रहे हो कुछ हो रहा है, दूसरा देख रहा है तो थोड़ा बहुत आपका हो रहा है, तीसरा देख दाएं से देख रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। तो रीडिंग ऑब्जर्वेशन में कमी होने की वजह से भी वैल्यू गलत हो जाती है या थोड़ी कमी आ जाती है वैल्यूज में, ठीक है। तो इस तरह की कई चीजें होती है, लेकिन हमने इन सभी एरर्स को और हाँ, फोर्थ कैलकुलेशन में कमी हो जाती है। वैल्यू ले लिया आपने, सब कुछ ले लिया, जब आपने उसको कैलकुलेट करा तो उसमें क्या आ गई, कैलकुलेशन में काटना पीटना नहीं आता, तो उस वजह से भी बेटा गलत हो जाती है। तो नाउ एरर के दो टाइप्स में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, और कुछ एरर ऐसे भी होती है जिसका आपको पता ही ना लगे, जैसे विंड के चलने से, टेम्परेचर के कम ज्यादा होने से, प्रेशर के कम ज्यादा होने से, केमिस्ट्री को भी ले लो साथ में, ठीक है, जिसकी वजह से भी किसी चीज का टेम्परेचर वगैरह वगैरह। अब जैसे सोने वाले होते हैं, सुनार होते हैं ना, जूलर क्या करते हैं, गोल्ड को मेजर करते हैं, तो वो एक ग्लास के चैम्बर में लेकर क्या करते हैं, गोल्ड मेजरमेंट करते हैं। क्यों करते हैं गोल्ड मेजरमेंट? क्योंकि विंड वगैरह वगैरह से उसके वेट के ऊपर इफेक्ट ना होता है ना। तो ये भी तो एरर ही है, अगर ये पड़ेगी तो बिना मतलब के गोल्ड मतलब ज्यादा दिखा दिया जाएगा और होता कम है वो, ये सब। तो थोड़ी थोड़ी चीजों में देखो विंड आ गई यहाँ पर, तो इस तरह की चीजें भी होती है। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया है, सिस्टेमेटिक और रैंडम। सिस्टेमेटिक और रैंडम दो में ही पढ़ना बस। वैसे तो कई टाइप्स दे रखी है, मैंने आपको बता दिया रीजन क्या क्या होंगे, जब आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे तो आप उसमें पढ़ सकते हो, ये चीजें पढ़ने की है। लेकिन जब इसके क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चन सारे के सारे इसके ऊपर बेस्ड हो, तो ये थ्योरी भी तो आनी चाहिए। सिस्टेमेटिक एरर, सिस्टेमेटिक एरर वो होती है जिसको रिमूव किया जा सके, कैन बी रिमूव, मतलब जिसका आपको पता हो, रीजन पता हो, रीजन नॉन, ठीक है, इसका रीजन क्या सा हो, नॉन। ऑन द अदर साइड रैंडम एरर, रैंडम एरर कांट रिमूव, रिमूव नहीं करी जा सकती, ठीक है, बट रिड्यूस थोड़ा सा कम करने की कोशिश करी जा सकती है, इसको एक्यूरेट नहीं करी जा, ठीक है। इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें आप एरर को ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 10 सेंटीमीटर में, इन प्रीवियस एग्जाम्पल यू कैन सी दिस, क्योंकि इसमें पता था मेरे को 0.1 की एरर है, फिक्स एरर है 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, या तो प्लस होगी या माइनस होगी, ये बता दो, तो हम अपनी सारी वैल्यू में प्लस 0.1 कर करके ले सकते हैं। तो ये कौन सी एरर हो गई, सिस्टेमेटिक एरर। बट इन सम केसेस जैसे ऑब्जर्वेशन की बात कर लूं, मैं देख रहा हूँ मेरे को 9.1 दिख रही है, किसी को 9.0 दिख रही है, किसी को 8.9 दिख रही है, किसी को 9.2 दिख रही है, तो अब रीडिंग तो एक ही है, वो देखने में कमी हो गई, ठीक है। तो ये कैसी एरर हुई, रैंडम एरर हो गई। इसमें कॉज जो है, रीजन जो है वो अननोन होता है, भाई ये ऐसा कैसे हो रहा है, मैं कुछ और आ रहा है, वो कुछ और दिख रहा है, तो ये रीजन अननोन आपको होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी देखो अब ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना,
9.1 वैल्यू है या 9.0 या 8.9, अब कौन सी करेक्ट है इन चारों में? किसकी बात को वैल्यू दे, नहीं पता। तो इस केस में इसको रिमूव या रिड्यूस, रिमूव नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते। कैसे? कम कर सकते। इन चारों में से कौन सी वैल्यू लेना सबसे ज्यादा ठीक रहेगा? बाय टेकिंग ये मैथ में पढ़ा था 10th क्लास में। इन चारों को और 4 से डिवाइड कर दीजिए। एड ऑन वैल्यूज, add all these 4 values, add all these 4 values and divide it by 4। 4 करके आप इसको डिवाइड बाय 4 करके आप इसकी क्या निकाल सकते हो? एक वैल्यू निकाल सकते हो जिसको आप क्या कह दोगे, ये हमारी ट्रू वैल्यू। इसे प्लस माइनस नहीं करना, इसमें सिर्फ मीन और एवरेज आपको लेना है। ओके, चलो नाउ 5 मिनट है आपके पास। थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी हम, एरर का मतलब समझे। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वैल्यू। ठीक है, सपोज आपके पास कोई वैल्यू है, ट्रू वैल्यू गिवन है आपके पास 16 सेंटीमीटर। कितना? 16 सेंटीमीटर। तो इस 16 सेंटीमीटर को आपने नोट करी, अपने स्केल वकेल का यूज करा, मेजरमेंट करा, तो आपके पास वैल्यूज आई 16.1। किसी और ने करी 16.2, ठीक है, किसी और ने करी 15.9, किसी और ने करी 16.0, किसी ने करी 14.8, लाइक दिस। ये वैल्यूज में नोट करें, ठीक है। तो और दूसरा प्रिसाइज वैल्यू। प्रिसाइज वैल्यू में क्या आ जाएगा? सपोज 16 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू थी, लेकिन आपकी जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 18.1, 18.2, 18.3, 18.4। तो नंबर 1 प्रिसाइज वैल्यू वो होगी जो अपनी ट्रू वैल्यू से काफी दूर होंगी। ठीक है, प्रिसाइज वैल्यू कौन सी होगी? पीवी वैल्यू कौन सी होगी? विच फार, which is far from its true value। ट्रू वैल्यू से देखना दूर है, 16 है, ये 18 है, बट एक्यूरेट में क्या आएगा? 16 है, 16 है, 16 है, 16 है। तो ये सारी एक्यूरेट में आ जाएंगी। ये किस में आ जाएंगी? एक्यूरेट में। लेकिन मोस्ट एक्यूरेट कौन सी होगी इसमें? जो इसके पास होगी। ठीक है, प्रिसाइज कौन सी होगी? इनके बीच का गैप कम होगा, इनके बीच का गैप काफी कम होगा। ठीक है, इसके अंदर आप ऐसे लगा के चलो, ये नहीं, ये तो गैप उतना ही हो गया। 18.10, 18.11, 18.12, 18. देखो इनके अंदर गैप कितना है? 0.01। इनके अंदर गैप कितना है? 0.1, 0.1 सेंटीमीटर लगा दो, इसमें 0.01। ठीक है, जिसका लीस्ट काउंट, जिसका लीस्ट काउंट, एक और चीज ऐड कर लो, लीस्ट काउंट ग्रेटर होगा देन प्रिसाइज वैल्यू, लीस्ट काउंट ग्रेट होगा तो मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू, मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू, लीस्ट काउंट ग्रेट। अब इसका लीस्ट काउंट ग्रेटर है या इसका? इसका। तो ये वाली वैल्यूज जो होंगी ये मोस्ट प्रिसाइज। दूसरा, इनके बीच का गैप देखो कितने कम कम है, तो ये सारी वैल्यू प्रिसाइज हो। इनके गैप बहुत ज्यादा जाता है। और दूसरा 16 को देखिए, 16 के साथ मैच कर रहे हैं, तो 18 तो 16 के आसपास नहीं आता, 16 16 के पास आता, तो नियरर टू ट्रू वैल्यू।
नियरर टू ट्रू वैल्यू, इनको बोलेंगे एक्यूरेट वैल्यू। ये फार होंगी बट गैप इन बिटवीन दीज वैल्यूज, उन्हीं की वैल्यूज में गैप बहुत कम। इफ गैप इज लेस, इफ गैप इज लेस इन ईच वैल्यू, तो वहां पर होता है प्रिसाइज। और गैप अगर ज्यादा है लेकिन ट्रू वैल्यू के नियरर है तो क्या होगा? एक्यूरेट। क्या कोई वैल्यू एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो? ऐसे हो सकता है। तो इसमें आप ले सकते हो 16.11, 16.10, 16.12, 16.13। तो ये सारी वैल्यू कैसी होंगी? ये देखिए 16 को देखकर पता लगता है ट्रू वैल्यू के नियरर है, एक्यूरेट है, और